ये जो हम लाइफ लॉन्ग का आटा मेकर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मॉडल है और आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसे मैंने लॉकडाउन में ख़रीदा था और इसके बाद मुझे लगा कि ये तो वर्किंग वुमन का हेल्पिंग हैंड है, मतलब रोबोट है ये उसका। हमारे कितने काम कर देता है और कंपनी इसके लिए सारे फीचर्स को क्यों नहीं प्रमोट करती है। सिर्फ आटा मेकर तो लोगों को लगता है सिर्फ आटा मेकर ही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डो मेकिंग के अलावा ये 17 और फीचर्स हैं इसके, टोटल 19 सोचिए आप। और ये इसके अटैचमेंट्स हैं। ये इसका टम्बलर है जिसे मैं मैजिक टम्बलर कहती हूँ, और जार है, एक कप आया है, कुछ स्पून है, एक हुक है। वो अटैचमेंट्स आप देख ही लेंगे जब खरीदेंगे। मुझे ये बताना है कि बहुत ही काम की मशीन है वर्किंग वुमेन के लिए, स्पेशली जिन्हें अपने बच्चों के लिए हर दूसरे दिन सैंडविच बनाना है, हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा बनाना है, नान बनानी है, जेम बनाना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए इतना आइडियल है ये मशीन तो इतनी आइडियल है कि मेरे बच्चे तो खैर अब बड़े हो गए, अगर छोटे होते तो ज़रूर मतलब मैं सारे फ़ायदे उठा पाती। एनीवे, ये इसके सारे फीचर्स ये इस तरह ऊपर प्लेट पर शो होते हैं और ये इसका विजुअल प्लेट है जहाँ पर सारे प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं। हमें सिर्फ बटन ऑन करना है और कुछ नहीं। हर जो भी रेसिपी है उसके लिए हमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स इस बॉक्स में डालने हैं और कमांड देनी है और भूल जाना है, बस इतना ही करना और हमें कुछ भी नहीं करना। और ये इसका विजुअल प्लेट है, इस पर भी हमें अंदर दिखता रहता है क्या क्या हो रहा है। तो दो तरह के तो आटे, पूरी का आटा गुन जाता है, सिंपल नॉर्मल आटा गुन जाता है। ब्रेड 4 तरह की, आप सोचिए 4 तरह की। होल व्हीट ग्रेन भी बनती है, गेहूँ वाली। और इसके अलावा आप उस ब्रेड में कुछ भी मिलाएं ना। अब सबसे पहले हम आटा मेकिंग को देख लेते हैं, जो इसका मेन फीचर है। तो ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन मैंने सिर्फ इसीलिए दिए हैं। तो सब फिक्स लिखा हुआ है इसके मैनुअल में कितना आटा और कितना पानी लेना है और इसे डालना है और कमांड देनी है। और फिर जो आटा गूंथता है उसकी बात ही अलग है। इतना सॉफ्ट आटा है कि आप बस बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बना पाएंगे, कुछ भी नहीं करना। फिर हमें केक मेकिंग है इसमें। तो केक का इसमें लिखा हुआ है क्या क्या सामान हमें चाहिए। तो 5 चीज़ें हमारी हैं, वो हमें इसमें मैजिक बॉक्स में डालनी है और उसके बाद इसे कमांड देना है। और इसमें सिर्फ केक में ऐसा है कि हमें एग और शुगर, इसे हमें पहले बीट करना है। यही हमारा पहला इसमें एक सिर्फ यही एडिशनल है कि ये हमें करना है। उसके बाद ही हमें इसे टम्बलर में डालना है। तो हम बस ये एग और शुगर को बीट कर लें और उसके बाद सारी चीज़ें हम उस अपने मैजिक टम्बलर में डाल देंगे, केक बन जाएगा। और केक इतना सॉफ्ट बनेगा कि वो बेस है। फिर आप उस पर कोई भी लेयर लगाएं, चॉकलेट की लगाएं, क्रीम की लगाएं, उसे बेस की तरह यूज़ करके उस केक को आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल केक बनेगा, बेस केक। उसे आप कैसे भी बनाएं, इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी केक बनता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके और ज़्यादा फीचर्स। देखिए आप कितना स्पंजी है ये, शानदार। इसे आप कैसे भी यूज़ करें ना, आप किसी भी तरह। सबसे अच्छी बात, हमें करना कुछ नहीं, टम्बलर में डालना है, कमांड देनी है और भूल जाना है और ये बनके तैयार हो जाएगा। तो वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और ये है इसका पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो बनाने में आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। इसमें हमें ये सारी चीज़ें इसमें डालनी है बस टम्बलर में। और फिर जो पिज़्ज़ा का डो तैयार होगा वो इतना शानदार, इतना फ्लफ़ी बनता है कि बस आप फिर उससे नान बनाएं, आप उससे पिज़्ज़ा बनाएं। अगर हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा बनाना है तो आप खुद होममेड बनाएं ना, फिर उसमें आप कुछ भी न्यूट्रिशियस डाल दें। और पिज़्ज़ा का डो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस टम्बलर में डालना है सारी चीज़ें और भूल जाना है। और कोई भी ज़्यादा कुछ रेसिपी है ही नहीं, आपको सब जो मैनुअल में दे रखा है वो चीज़ें आपको टम्बलर में डालनी है, कमांड देना है, वो बन जाएगा। उसके बाद आप इस डो को कैसे भी काम में लें। आप पिज़्ज़ा बनाएं, उसमें आप अपने मन का सामान इसमें डालें, जैसा भी आपको डालना है, जो भी आपको डालना है। और फिर आप पिज़्ज़ा अगर माइक्रोवेव है तो उसमें बनाएं, OTG है तो उसमें बनाएं। बहुत आसानी से बन जाता है और इतना फ्रेश बनता है कि बस। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब वर्किंग होने के बावजूद हमारे लिए ये हेल्पिंग हैंड है, हम इसे बना सकते हैं। पिज़्ज़ा जो रात को बना लिया, सुबह पिज़्ज़ा बना के बच्चों को दे दिया, बहुत आसान है। हफ्ते में एक बार कुछ नान बनानी है, कुछ डिलीशियस कुछ बनाना है, तो बाहर जाने के बजाय हम घर में ही सारी चीज़ें बना सकते हैं। नान बनाए, इतनी सॉफ्ट नान बनेगी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, बहुत। और इतना फ्लफ़ी, इतना स्पंजी फ्रेश पिज़्ज़ा बनेगा डो के साथ। तो ये कितने काम की चीज़ है बताइए। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो ये लाजवाब है।
मैं सिर्फ इसको प्रमोट करने के लिए ही बता रही हूँ। ये इसमें अब हम नान बनाएंगे और नान के साथ हम कलौंजी और दूसरी चीज़ें तिल सब डाल सकते हैं। तो नान बच्चे शौक़ से खाते हैं, बटर नान बना दीजिए, डो आपका तैयार ही है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वर्किंग वुमेन के लिए बिल्कुल एक मैट का काम करता है और इसकी कीमत इतनी चीप है, इतनी कम है कि हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम ये सारी फैसिलिटी चाहते हैं, अगर हमारे टाइम की कीमत है तो हम इस मशीन को अफोर्ड कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सारे फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट किए, सिर्फ इसीलिए। बाकी इसमें सब लिखा हुआ है मैनुअल में, लेकिन जब कोई करके बता दे तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है अरे वाह ये सब चीज़ें भी इसमें होती हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। दही जम जाता है, आप देखिए इसमें मैंने दही जमाया था, शानदार दही जमा। इसमें कुछ नहीं, ना दूध को गर्म करना है ना ठंडा, जैसा दूध है आप डाल दें, दही डाल दें और 8 घंटे में दही बन के तैयार। जरूर इस दही की तो बात ही अलग होती है, बिल्कुल मट्ठा जैसे कि हम मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं। और ब्रेड तो 4 तरह की ब्रेड के लिए तो ये आइडल है। 4 तरह की ब्रेड बनती है इसमें, 4-5 तरह की, उसे बनाइए। और ब्रेड अगर घर में बन रही है तो फिर क्या बात है, बाहर से लाने में फिर भी रिस्क रहता है। ये देखिए इतनी बढ़िया ब्रेड बनती है, सिर्फ साइज़ का मैटर है। तो उसके लिए आप ब्रेड कटिंग का ये एक टूल आता है, ये आप ख़रीद लें और एक जैसी ब्रेड इसमें आएगी। कलौंजी डालें, शहद डालें, अलसी के बीज डालें, कुछ भी डालें, कुछ भी फ्लेवर की ब्रेड आप खुद बनाएं ना। फ्लेवर के लिए हम कुछ भी डाल सकते हैं, मीठा डाल सकते हैं, फ्रेंच ब्रेड बन सकती है, होल व्हीट ग्रेन बन सकती है। तो ब्रेड के लिए तो क्या है, तो ये कितना काम का है। तो मुझे लगता है कि वर्किंग वुमेन को इससे हेल्प होगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इसे कोशिश करें कि इसे ख़रीदें। ओके।